Hello students, today our topic is affinities of Balanoglossus. Affinities में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? Affinities में हम सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी को देखते हैं कि Balanoglossus की कौन कौन से फाइलम से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और या फिर किस वे में उनसे डिफ़र है और किस बेसिस पर सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के अंदर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किस क्राइटेरिया पर हम किसी भी एनिमल को किसी भी फाइलम के अंदर प्लेस करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1969 में R.H. वाइटेकर ने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया जिसके थ्रू इन्होंने डिफरेंट एनिमल को इन 5 किंगडम में प्लेस्ड किया। तो एफिनिटीज़ में हम क्या देखते हैं कि जो एनिमल हमने लिया है वो कौन से फाइलम के साथ सिमिलैरिटी शो करता है और कौन से फाइलम के साथ डिसिमिलैरिटी शो करता है। बैलेनोग्लोसिस के बहुत सारे फीचर्स फाइलम एनिलिडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कोऑर्डेटा से मैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एफिनिटीज़ ऑफ बैलेनोग्लोसिस विद फाइलम एनिलिडा को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स वर्म लाइक अपीयरेंस के होते हैं और बैलेनोग्लोसिस भी वर्म लाइक अपीयरेंस की ही होती है। अगर हम फाइलम एनिलिडा का एक मेंबर ले लें और बैलेनोग्लोसिस दूसरी साइड ले तो हम आउटर स्ट्रक्चर से यह नहीं जान सकते कि यह कौन से फाइलम का मेंबर है। बैलेनोग्लोसिस की बॉडी अपीयरेंस में फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। बैलेनोग्लोसिस की फीडिंग और ईटिंग हैबिट्स फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स के साथ मैच करती है। मीन्स मैकेनिज़्म जो होता है फूड को खाने का वो इन दोनों की बॉडी में सिमिलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की तो जो हार्ट होता है वो इन दोनों की बॉडी में डॉर्सली अरेंज्ड होता है। और अगर हम डायरेक्शन देखें ब्लड की कि ब्लड किस डायरेक्शन में फ़्लो होता है तो वह भी सिमिलर होता है और ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट भी इन दोनों के अंदर से सिमिलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम लार्वा को देखें तो इन दोनों फाइलम के लार्वा भी काफ़ी हद तक मैच करते हैं। बैलेनोग्लोसिस में जो लार्वा बनता है उसमें सिलियरी बैंड प्रेजेंट होते हैं और एनिलिड्स के अंदर जो लार्वा बनता है उसमें भी सिलियरी बैंड प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही लार्वा में आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब भी बैलेनोग्लोसिस को फाइलम एनिलिडा में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बैलेनोग्लोसिस के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस ऐसे थे जो एनिलिड्स में प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कि बैलेनोग्लोसिस में रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स के थ्रू होता है जबकि एनिलिड्स के अंदर कोई गिल स्लिट्स नहीं होते और डेवलपमेंटल प्रोसेस भी इन दोनों फाइलम के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसीलिए बैलेनोग्लोसिस को फाइलम एनिलिडा का मेंबर नहीं माना गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फाइलम एनिलिडा के बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा से यह क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिसिमिलैरिटी शो करता है। इन दोनों के लार्वा काफ़ी हद तक सेम होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा को बाइपिनेरिया लार्वा भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोनों के लार्वा ट्रांसपेरेंट और ओवल शेप के होते हैं। दोनों लार्वा में सिलियरी बैंड प्रेजेंट होते हैं और दोनों के लार्वा में प्रोबेसिस स्पोर भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों फाइलम के एनिमल का हैबिटेट भी सेम होता है। ये दोनों ही एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं।
दोनों के हार्ट डोर्सली प्रेजेंट होते हैं और दोनों में नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है। बट स्टूडेंट्स, इतनी सारी सिमिलैरिटी होने पर भी इसको इकाइनोडर्मिटा में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर हम एडल्ट स्टेज को देखते हैं दोनों की, तो वो कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। इकाइनोडर्मिटा में कौन से एनिमल आते हैं, जैसे कि स्टारफिश। तो स्टारफिश कैसी होती है, ये हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो स्टारफिश कुछ ऐसी होती है और बैलेनोग्लोसिस ऐसा। तो ये क्लियर नज़र आ रहा है कि दोनों कितने अलग अलग हैं। इसीलिए बैलेनोग्लोसिस को फाइलम इकाइनोडर्मिटा में नहीं रखा जाता। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एफिनिटीज़ ऑफ बैलेनोग्लोसिस विद कॉर्डेट। तो स्टूडेंट्स, बैलेनोग्लोसिस कॉर्डेट के साथ क्या क्या सिमिलैरिटी शो करता है? इन दोनों में नर्व कोड डोर्सली प्लेस्ड होती है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है। इन दोनों के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिमिलर फीचर्स हो गया इन दोनों का। और इन दोनों के अंदर जो सिलोम प्रेजेंट होता है वो एंट्रोसिलोम टाइप का प्रेजेंट होता है। इतने सारे सिमिलर कैरेक्टर होने के बाद भी इसको कॉर्डेट में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि कुछ मेजर डिफरेंस ऐसे थे जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। इन दोनों में जो नोटोकॉर्ड होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। एक्चुअली में बैलेनोग्लोसिस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होती। जिसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है वो रियल में स्टोमोकॉर्ड है। अगर फंक्शन को देखें तो नोटोकॉर्ड का फंक्शन तो सपोर्ट करना होता है, लेकिन बैलेनोग्लोसिस की बॉडी में ऐसा कोई भी फंक्शन शो नहीं होता। और अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें तो कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड होलो होती है और बैलेनोग्लोसिस में सॉलिड टाइप की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी लेंथ तक प्रेजेंट होती है, जबकि बैलेनोग्लोसिस में ये सिर्फ प्रोबेसिस पार्ट में प्रेजेंट होती है। और बैलेनोग्लोसिस के गिल स्लिट्स में भी डिफरेंस होती है कॉर्डेट से। बैलेनोग्लोसिस में गिल स्लिट्स डोर्सली प्रेजेंट होते हैं और कॉर्डेट में गिल स्लिट्स लेटरली प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स का नंबर भी डिफरेंट होता है। कॉर्डेट में 5 to 7 गिल स्लिट्स होते हैं, जबकि बैलेनोग्लोसिस में गिल स्लिट्स का नंबर एनिमल के साइज के साथ साथ बढ़ता जाता है। बैलेनोग्लोसिस के कई फीचर्स नॉन कॉर्डेट के साथ मैच करते हैं, पर कॉर्डेट के साथ ये ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसीलिए इनको कॉर्डेट के अंदर सब फाइलम में रखा गया और ऐसा माना गया कि ये फाइलम कॉर्डेट्स के सबसे पुराने एनिमल है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम पूरे इस फाइलम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बनेगा, बैलेनोग्लोसिस की बॉडी में सिलोम किस टाइप का होता है? सिलोम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, इस पर शॉर्ट नोट आता ही आता है। सेकंड है आपका टॉर्नेरिया लार्वा, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में। ओके स्टूडेंट्स, नोटोकॉर्ड ऑफ बैलेनोग्लोसिस पर भी शॉर्ट नोट आता है। टंग बार पर भी कई बार क्वेश्चन आया है। इसके अलावा तीनों एफिनिटीज़ जो हमने अभी डिस्कस की है वो भी शॉर्ट नोट्स में अलग अलग पूछ ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इस सब फाइलम में वो हम देख लेते हैं।
फर्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं नोट डाउन करने हैं विद डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।